हाय गाइस, वेलकम टू डन। दोस्तों, मार्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, एक टाइप का प्रोडक्ट तो ऐसा होता है जो एक ही डायरेक्शन में लंबी लंबी छलांगे मार सकता है। फॉर एग्जांपल, कुछ कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं जो एक ही झटके में आपको 15, 20, 25, 30% के आसपास 50% तक के रिटर्न दे सकते हैं। वहीं पर अगर आप कमोडिटी मार्केट को देखें या फिर इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर्स को देखें, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रैक करते हैं तो यूरो यूएसडी में, डॉलर इंडेक्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में आपको बहुत बड़े मूव ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। क्रूड ऑयल में 30, 40, 50% के आसपास का मूव आता है जब कभी भी ग्लोबली कोई वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप होती है। अदरवाइज आपको कमोडिटीज में बहुत बड़े मूव देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या कमोडिटी मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता? बिल्कुल कमाया जा सकता है। दोस्तों, कमोडिटी है उस प्रोडक्ट कैटेगरी में दूसरे टाइप का प्रोडक्ट जहां पर आपको बड़े मूव्स कम देखने को मिलेंगे लेकिन रिवर्सल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कमोडिटी मार्केट में मोस्टली जितने बड़े ट्रेडर्स हैं वो रिवर्सल्स पे काम करते हैं। रिवर्सल्स का मतलब होता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लंबे पीरियड तक ना जाकर थोड़ी देर ऊपर जाती है, वहां से वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि जब वो प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर डिमांड बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से आपके प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। ठीक उस तरीके से जब प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइसेस वहां से शार्पली ऊपर चले जाते हैं। तो ये सिक्लिकल बिहेवियर आपको कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में सबसे अच्छी स्ट्रेटेजीज वो होती है जहां पर आप ऐसे सिक्लिकल बिहेवियर को कैच करते हैं। तो कैसे किया जाए ये सिक्लिकल बिहेवियर कैच? आइए मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप गोल्ड और सिल्वर में इस सिक्लिकल बिहेवियर को यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसको कैच कर सकते हैं और अपने लिए छोटे छोटे लेकिन मल्टीपल मूव्स कैच कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें रिवर्सल कैच कैसे करना है? देखिए, रिवर्सल भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म पुल बैक और दूसरा होता है मेजर रिवर्सल। शॉर्ट टर्म पुल बैक में अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म करेक्शन का अगर हम पार्ट बनेंगे तो यहाँ पर बनेंगे हमारे अच्छे रिटर्न। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला, मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल ढूंढना है और उसके बाद वहां से ट्रेड लेने वाला एक ट्रेंड ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल मैं इस स्ट्रेटेजी को गोल्ड एंड सिल्वर में अप्लाई करूंगा। गोल्ड के अंदर मुझे पहले ये ढूंढना है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ अप ट्रेंड कहां पर आ रहा है। जब ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ अप ट्रेंड आ जाएगा, यहां पर जाकर मैं ढूंढना शुरू करूंगा कि मुझे एक अच्छा ट्रेंड मिल जाए और मैं इस ट्रेंड में दो तरीके से यहाँ पर एंट्री लेने वाला हूँ। कैसे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक उस तरीके से इसके ऑपोजिट में हम क्या करेंगे, मैं ढूंढूंगा कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कहां पर हो गई है। तो जब ये मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाती है, यहां से मुझे ढूंढना है कि मार्केट में रिवर्सल मिलेगा और इस रिवर्सल को, इस डिसेंट से रिवर्सल को मैं यहाँ पर कैच करूंगा। ये रिवर्सल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट बुक करने से पहले ही मार्केट वापस नीचे न जाना शुरू कर दे। इस बात का मुझे ध्यान रखना है। इसीलिए एक्सट्रीम पेसिमिज्म और एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म से ही मुझे ट्रेड लेना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे धन चार्ट्स पे इस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी में आपके दो एंट्री पॉइंट्स हैं। बहुत ही कम होगा जहां पर मैं आपको दो एंट्री पॉइंट्स देता हूं। बेसिकली आप एक ही स्ट्रेटजी में दो तरीके से पैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूं आपके सामने धन चार्ट्स। हमें चाहिए ऐसा प्रोडक्ट बेसिकली जो सिक्लिकल हो, और गोल्ड और सिल्वर जो है वो सिक्लिकल है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म नहीं आता। एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कई हजारों पॉइंट का मूव नहीं शो करते, और अगर करेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ओवरबॉट होते ही उसको शॉर्ट सेल कर देंगे। हम भी ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म आने पर, एक्सट्रीम ओवरबॉट होने पर मैं यहाँ पर तरीका ढूंढूंगा कैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दो एंट्री पॉइंट्स बताता हूँ कैसे आप स्ट्रेटजी को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अप्लाई कर लिया है सिल्वर का चार्ट, और सिल्वर में मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा 1 आवर का चार्ट। वैसे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, आप 1 डे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो जाते हैं। 2 आवर्ली टाइम फ्रेम इज गुड, 1 आवर्ली टाइम फ्रेम इज गुड। इससे नीचे पे आप स्ट्रेटजी को प्योरली इंट्राडे ले जाते हैं। वैसे अभी भी हम जो स्ट्रेटजी का वेरिएंट यूज कर रहे हैं वो इंट्राडे या बीटीएसटी, एक दो दिन का ट्रेड रहता है हमारा। लेकिन अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बिल्कुल ही आपका कंप्लीटली इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग में आ जाएगा। अगर आपको बड़े प्रॉफिट, बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट चाहिए तो आप यहाँ पे आर्ली की जगह 2 आवर्ली या 3 आवर्ली टाइम फ्रेम यूज कीजिएगा। और अगर आपको छोटा लेकिन ज्यादा मूव चाहिए तो आपको आर्ली और 15 मिनट्स, हम दो टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एक को हम बोलेंगे पेरेंट टाइम फ्रेम, एक को हम बोलेंगे चाइल्ड टाइम फ्रेम। तो या तो फिर अगर आपको बड़े ट्रेड्स लेने हैं जिसमें बड़े स्टॉप लॉसेस, बड़े टारगेट्स मिलेंगे, तो वहां पर आप यूज कीजिए डेली चार्ट, पेरेंट वाला हो गया, और आवरली चार्ट आपका चाइल्ड वाला हो गया। और अगर आप बीटी, एसटी, एसटीबीटी या फिर इंट्राडे टाइप का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आर्ली और 15 मिनट्स के आसपास का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं यही टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे पता करना है कि मेरी मार्केट कब यहाँ पर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गई है। तो यहाँ पर धन चार्ट्स पे आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है, लेकिन एग्जैक्टली किस लेवल से रिवर्सल आएगा इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, और ये सब्जेक्टिविटी रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ। ये बॉलिंजर बैंड के पैरामीटर बाय डिफॉल्ट 20,2 होते हैं, लेकिन हम इसको 200,3 कर देंगे। इससे मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का सिग्नल मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा, ये सारी चीज मैं नॉर्मल कैंडल पे नहीं लगाने वाला,
ये सारी चीज मैं हाइकन आशी पे लगाने वाला हूँ और हाइकन आशी का एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, मैं बताऊंगा अभी कैसे। और हाइकन आशी को करने के बाद आपने क्या करना है, इस हाइकन आशी की शेडोज या फिर जो विक है उसको हटा देना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा दिया, उसके बाद मैंने इस कैंडल को यहाँ से हटा के इसको हाइकन आशी में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने एक कैंडल पे क्लिक किया और इसकी विक को हटा दिया, मुझे सिर्फ यहाँ पर बॉडी चाहिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं थोड़े पुराने डेटा की तरफ, क्योंकि मैं लेटेस्ट डेटा यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्च के डेटा पे चलता हूँ। तो मार्च में मुझे ये पता करना है कि कहां पर सिल्वर मेरा एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया था। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सिल्वर एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया था। ये डेट है 14th of March 2025। तो यहाँ पर हमने बॉलिंजर बैंड में ये पता कर लिया कि ये प्रोडक्ट एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर सेल सिग्नल ढूंढना है। कैसे? उसके दो तरीके हैं, ये मेरे दो एंट्री पॉइंट बन जाएंगे। एक होगा स्लाइटली लोअर प्रोबेबिलिटी वाला, दूसरा होगा हायर प्रोबेबिलिटी वाला। दोनों के थ्रू हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 14th मार्च की अपडेट याद रखिएगा और यहाँ पर मैंने इसको बॉलिंजर बैंड को हाइड करेगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैं आऊंगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो कि मेरा चाइल्ड टाइम फ्रेम है। मैंने बताइए कौन सी डेट आपको बताई थी, कौन सी डेट पे मेरा सिग्नल बना हुआ है, कमेंट में बताइए मुझे प्लीज। तो यहाँ पर जब तक आप इसमें कमेंट में आंसर कर रहे हैं, मैं चार्ट पे वापस चलता हूँ और मैं चला गया 15 मिनट चार्ट पे 14th of March को। आप यहाँ पर देखिए 14th of March को मेरे सामने ये डेटा आ जाता है। यहाँ पर एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको पहला सिग्नल कहां पर मिलेगा? पहला सिग्नल मिलेगा जहां पर आपको मिलेगा ये लोअर लो लोअर हाई वाला ट्रेंड। सो एक बार आपको ये लोअर लो लोअर हाई वाला ट्रेंड हाइकन आशी विदाउट यूजिंग विक अगर इस पैटर्न में मिल जाता है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे सेल करने की जरूरत है। और यहाँ पर मेरा पहला सेल सिग्नल कहां पर मिला? मुझे पहला सेल सिग्नल मिलता है यहाँ पर 0 1 2 और ये देखिए। तो यहाँ पर पहले सेल सिग्नल में मैं ट्रेड करूंगा जहां पर मैंने 1,03,800 के आसपास मैंने शॉर्ट सेल किया था। अप्रोक्सीमेटली 1,04,000 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस था वो अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स के आसपास का था। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट के आसपास का रहना चाहिए। 1:1.5 450 पॉइंट के आसपास का रहना चाहिए। और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए के आसपास का मेरा टारगेट आता है। मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। कितना टाइम लगा ये प्रॉफिट आने में? मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया था, 1 घंटे के अंदर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला, आधे % के आसपास का मूव मिला और मैं चुपचाप मार्केट से बाहर हो गया। सो यहाँ पर मेरा पहला टारगेट अचीव हो जाता है। दोस्तों ये तो था मेरा पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड क्या है? दूसरे ट्रेड में अब आप 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेजेस को एक्टिव कर लीजिए। अब कभी भी आपकी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30 100 के नीचे जाती है, मतलब एक बियरिश क्रॉसओवर बन जाता है। सबसे नीचे 9 फिर 30 फिर 100, अगर ऐसा क्रॉसओवर बन जाता है तो भी मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है। और जब तक कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के ऊपर न चली जाए तब तक मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप नोटिस कीजिए इस जगह पर मेरा ये ट्रेड बनता है। मार्केट थोड़ी सी फंबल करती है, 550 पॉइंट के आसपास का मूव मिलता है, 930 के ऊपर जाती है लेकिन 100 के ऊपर नहीं जाती। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ जाती है। और अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए ये मार्केट मेरे फेवर में गई है अप्रोक्सीमेटली 2700 पॉइंट, विच इज ऑलमोस्ट 3% के आसपास का मूव। तो दोस्तों 2.7% के आसपास का मूव मुझे यहाँ पर मिलता है सेकंड वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूजिंग द सेम पैटर्न। तो आपका पैटर्न एक रहेगा लेकिन स्ट्रेटेजीज दो रहेंगी। इजंट दिस रियली इंटरेस्टिंग? आइए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल और दिखाता हूँ और इस बार मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ गोल्ड का। और यहाँ पर मैं वापस चलता हूँ आर्ली चार्ट पे। मुझे चाहिए बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, थोड़े से पुराने डेटा की तरफ चलते हैं, लेटेस्ट डेटा अवॉइड करते हैं। यहाँ पर देखिए जून में यहाँ पर आपको ओवरबॉट सिग्नल मिल जाता है। यहाँ पर आपकी मार्केट ओवरबॉट हो गई थी आर्ली चार्ट पे, तो मैंने यहाँ पर लाइन क्लिक कर ली है। अब मुझे यहाँ पर बॉलिंजर बैंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 15 मिनट का चार्ट। दोस्तों पिछले वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो 14 मार्च की थी, ये वाली 15 जून की है। तो हम सेम ट्रेड नहीं ले रहे हैं या सेम टाइम पर दोनों में ट्रेड नहीं ले रहे हैं। मैं आपको मल्टीपल ट्रेड्स दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम जून पे चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 13-14 जून के आसपास का वो पीरियड था जब ये प्रोडक्ट ओवरबॉट हो गया था। अब मुझे पहला सेल सिग्नल कहां पर मिला? ये देखिए मुझे पहला सेल सिग्नल मिला 0 1 2 एंड सेल। इस लेवल के नीचे ये प्रोडक्ट सेल हो जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक मूव देखने को मिलता है। इस बीच में आप नोटिस कीजिए यहाँ तक ये स्टॉक गया है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था वो अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट के आसपास का था। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 500 पॉइंट के आसपास का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ 350 पॉइंट मिलते हैं और इस जगह पर आपको एक बाय सिग्नल मिल जाता है। अब आपने जो भी पोजीशन क्रिएट करी थी वो इस वाले बाय सिग्नल के ऊपर, कहां पर? ये देखिए 0 1 2
3। अब आप यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जब बाय सिग्नल बन जाता है तो यहाँ पर आप पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। आपने यहाँ पर इस लेवल के नीचे पोजीशन को लिया था, आपने माइनर सा प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से बाहर हो गए। हमें कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हमारी ब्रोकरेज काटने के बाद भी हमारे पास पैसे बचे हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अभी हमारा सेकंड पार्ट बाकी है। 9, 30 और 100 पीरियड का जो मेरा मूविंग एवरेज है मैंने वो लिया। अब आप यहाँ पर देखिए मेरा ये ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट नहीं होता है क्योंकि ग्रीन कैंडल थी, उसका लो ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका ट्रेड इनिशिएट होता है और यहाँ पर आप देखिए जिस जगह पे आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ अगले 1 घंटे के अंदर आपको 500 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिला। अगर इसमें से ये पॉइंट मिस हो गए थे तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब ये ट्रेड दोबारा से इनिशिएट हुआ उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिला। अगर ये भी मिस हो गया था तो यहाँ पर नोटिस कीजिए इस जगह पर आपको एक और ट्रेड देखने को मिला जिसने आपको अगेन 1300 पॉइंट के आसपास का मूव दिया है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी जहां पर आप रिवर्सल कैच करते हैं और कमोडिटी मार्केट में रिवर्सल्स की बहुत अहमियत होती है। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक बार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने पर आपको कितने ट्रेड्स उसके बाद लेने हैं। देखिए अगर आपके पहले ट्रेड में प्रॉफिट आ जाता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। नहीं होता है तो दूसरे में भी कर सकते हैं। मेरा पर्पस यहाँ पर क्या है, देखिए पहला कीजिए, दूसरा कीजिए, तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं। सिर्फ मेरा मानना यहाँ पर यह है कि जब कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाता है, आर्ली चार्ट पे देखिए यहाँ पर जब कभी भी ये प्रोडक्ट एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाता है, ये यहाँ पर हुआ था, उसके बाद आपको एक बार एक बड़ा डाउन मूव देखने को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर 2900 पॉइंट का दिख रहा है, ठीक उस तरीके से मैं आपको कोई और ट्रेड दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये ओवरबॉट हुआ, बीच में आपको इसने 2-3 बार खराब ट्रेड दिए, लेकिन अगर आप नोटिस कीजिए तो इस जगह से लेकर इस जगह तक अप्रोक्सीमेटली 4300 रुपीज के आसपास का मूव देखने को मिला है। तो आपका एक बड़ा मूव ड्यू रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इस जगह में बोलिंजर बैंड में ओवरसोल्ड था, यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेटली 5000 पॉइंट्स का मूव देखने को मिलता है। तो दोस्तों मूव्स तो बड़े बड़े मिलेंगे, हो सकता है पहले ट्रेड में ना मिले, दूसरे में मिले, दूसरे में ना मिले, तीसरे में मिले, लेकिन आपके लॉसेस कभी बड़े नहीं होंगे। ये स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात है। तो दोस्तों दिस वाज द एंटायर स्ट्रेटेजी। कैसे लगी आपको स्ट्रेटेजी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप इस स्ट्रेटेजी को गोल्ड सिल्वर के अलावा बाकी कमोडिटीज में भी यूज कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप पहले बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, उसके बाद स्ट्रेटेजी को यूज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.